My comment would be that I am very happy on that, because I have been maintaining it that our mark is going to cross even 50, and I'm still hoping that the final results would be accordingly. What are your further strategy for government formation, sir? If you will cross the 46 marks, there is no rocket science in it. The alliance partners have to sit and to formulate a model that how this power sharing has to be done, and we have to evolve kind of an agenda that what we are going to pursue. अगर 46 से 1-2 सीटें नीचे रह जाती हैं तो क्या कोई प्रोबेबल टॉक पीडीपी की तरफ से हो रही है? क्योंकि हमने देखा फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हम स्वागत करते हैं, हालांकि ऐसी कोई औपचारिक बात नहीं हुई, लेकिन हम स्वागत करते हैं अगर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने अगर ऐसा कोई ऐलान किया है हमारे लिए तो. See, without qualifying any person or the party, I think both the alliance partners are on the same page that we want a stable and inclusive government whereby we can start a new struggle which is ahead in a stronger manner. So, and as I said earlier also, I have been maintaining it that any person, any political party who is on the same page of keeping BJP away from the powers corridors of the power are most welcome. कई लोग ये कह रहे हैं कि अभी तो बाजी सामने भी नहीं आई है, लेकिन 5 रन बीजेपी ने पहले ही बना लिए हैं. एलजी साहब 5 मेंबर्स नॉमिनेट करने वाले हैं जिनके पास वोटिंग पावर होगी जी. तो इस पर क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, ये तो अगर मैं अपनी जबान में इसको कहूं तो ये प्री मेडिटेटेड, प्री कंसीव्ड, प्री पोल रिगिंग थी जो उन्होंने 5 सीटों के को इस तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनली सामने लाया, और इसमें ये टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक है. अनडेमोक्रेटिक के आप जो पॉपुलर मैंडेट है उसकी बेइज्जती करते हैं, उसकी इज्जत नहीं करते. आप ये सारा खेल जो आपने रचा है, आपका पहले से ही ये मकसद था कि मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए और माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए. कॉन्स्टिट्यूशनली ये बिल्कुल ही गलत है. जहां एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये आर्बिट्ररी अथॉरिटी नहीं है, ये आर्बिट्ररी पावर्स नहीं है कि आप विदाउट कंसल्टेशन किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इस सूरत में जहां पे नॉमिनेट करने हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ही और शी हैज टू डू इट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट एंड दैट इज कैबिनेट. सो इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि ये टोटली आर्बिट्ररी अथॉरिटी जो है वो एक गवर्नर को, एक एलजी को कैसे हो सकते हैं जबकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऐसी अथॉरिटी नहीं है. एग्जिट पोल्स में ये सामने आ रहा था कि हरियाणा में आप 50 के ऊपर जाएंगे. अब जो अर्ली ट्रेंड्स आ रहे हैं और 1-2 घंटे में नतीजे भी सामने आएंगे, इलेक्शन कमीशन के ट्रेंड्स आ रहे हैं, उसमें आप हरियाणा में पीछे दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से काफी पीछे दिखाई दे रहे हैं, हालांकि जम्मू कश्मीर में आपके पास एज है. देखिए, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है कि वहां आखिर के नतीजे क्या होंगे. लेट अस वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट्स. मतलब इतने शीर्ष नेता के तौर पर आप क्या कमेंट करना चाहें? किस तरीके की तैयारियां हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी? क्या कितनी मिठाइयां बट रही हैं आज वैली में? देखिए, ये मिठाइयों का मामला नहीं है हमारे वास्ते. जो हमारा लक्ष्य है, हम लोगों का जो पर्पस है, दैट इज वेरी पायस. इसमें मिठाई बांटना और जुबिलेट करना इज समथिंग विच वर्कर्स ऑफ कोर्स वुड लाइक टू डू, लेकिन हमारा पर्पस है स्टेटहुड वापस हासिल करना. हमारा पर्पस है कि जो हमसे जो बाकी राइट्स हैं, जैसे लैंड राइट्स हैं और राइट टू जॉब्स है, उसको वापस लाना. और सबसे बड़ा हमारा जो हम लोगों की कामयाबी समझते हैं, जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया, वो यहाँ बीजेपी को जो उन्होंने जुल्म ढाए हुए थे, जो उनने जो यहाँ की पब्लिक को हर रंग से कॉन्स्टिट्यूशनली कहें तो अब भी लीगल मेथड से कहें या सोशली कहें, कल्चरली कहें, इवन जम्मू कश्मीर में खास तौर से एक समुदाय के ऊपर रिलीजियस इंटरवेंशंस भी जो की थे, तो यहाँ के लोग बहुत दुखी थे और इस ऐसी डिविसिव और ऐसी हेट पॉलिटिक्स करने वालों से निजात हासिल करना चाहते थे. मैं यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उनके जो मकसद था उनका, वो उसमें कामयाब हो गया. बहुत शुक्रिया सर एएनआई को अपना समय देने के लिए.